व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज? एक पूरी एक एनजीओज हैं या पूरी एक संस्था है विच आर वर्किंग इन फेवर ऑफ एनिमल्स, जिनका काम यही है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, वो इस प्रोसेस के बहुत अगेंस्ट हैं। क्या रीजन हो सकता है? व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन व्हाई दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस प्रोसेस? As per the view of science and dairy, it is very much effective, very much productive. But then also a team is there which is continuously trying to stop this process. What may be the reason? So it is very cruel for the cow. Which cow? Sir. Superior cow. जिसमें insemination और ये cow के लिए cruel हो सकता है। और कोई? Yes sir. सर ये अगर उस जो सुपीरियर फीमेल है उसको हम जब एफएसएच के हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज करा रहे हैं, उसको एक्सटर्नली एजेंट के थ्रू देके, तो उसके बॉडी में कई ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स भी आएंगे जो उसके लिए बहुत कष्टदायी होंगे और उसके लिए एडवर्स कंडीशंस को क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से इज इट क्लियर? कई तरह की इट इज ओके। श्रेया ने भी जो आंसर दिया इट वाज नियरली सेम कि इट इज अ, वी कैन से दैट इट इज अ cruel process. Why cruel process? Because in this process we are using superior female as a factory. हम इस superior female की किसी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं, है ना, कि इसके से हम ओवम निकाल रहे हैं। ये ओवम इसलिए नहीं बना रही है कि इसका बच्चा किसी दूसरे के पेट में पले और वहां पैदा हो। एक जो ह्यूमन का या जो मैमल का नेचर है वो बेबी प्रोड्यूसिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। हम इसको उस कैरेक्टर से वंचित कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Means what? कि in this process we are simply using superior female as a factory for production of ovum. हमने उसको नियरली नॉन लिविंग मान लिया है, जब मन तब उसको हम एफएसएच दे रहे हैं और उससे ओवम का प्रोडक्शन करा ले रहे हैं। इसलिए एक पूरी संस्था जो गाय को बचाने में या एनिमल्स को बचाने में लगी है, दे आर इन अगेंस्ट ऑफ दिस प्रोसेस। नाउ इफ एनीबॉडी इज हैविंग डाउट यू मे आस्क। श्रेया। सर मेरा डाउट था सर, आपने बताया कि हम ज्यादा ओवम प्रोड्यूस कराने के लिए किसी सुपीरियर फीमेल काउ से हम उसे एक्सटर्नली एफएसएच प्रोवाइड करते हैं। तो सर उसे 6, 7, 8 या 10 ओवम एक साथ प्रोड्यूस होते हैं एट अ टाइम। सर वो जो ओवम है वो ओवम हम इंसेमिनेट करके उस काउ से निकालते हैं या फिर वो ओवम मतलब अनफर्टिलाइज्ड निकाल के फिर सरोगेट मदर्स में? Insemination doesn't means to remove. Insemination means to insert. समझ रहा है? Yes. तो insemination से हम कभी भी रिमूव नहीं करेंगे, हम उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। मीन्स हम एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं उस गाय का, बहुत छोटा ऑपरेशन होता है, और उससे हम ओवम को बाहर निकाल लेते हैं। सर मेरा नॉन सर्जिकली था। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वो ओवम फर्टिलाइज्ड करके निकालते हैं उस काउ से या फिर अनफर्टिलाइज्ड? फर्टिलाइज अगर फर्टिलाइज कर देंगे तो एक बार में एक माँ के अंदर जिसकी कैपेसिटी एक ओवम को फर्टिलाइज करने की है, उसके अंदर एक बार में 8 से 10 ओवम कभी भी फर्टिलाइज नहीं होंगे, और इन केस अगर फर्टिलाइज हो गए तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। समझ रहा है? सर एनसीईआरटी में लाइंस हैं सर, मैं पढ़ रही हूँ सर। हाँ, yes. Seed of which they normally yield per cycle, they produce 6 to 8 eggs. The animal is either mated with an elite bull or artificially inseminated. The fertilized eggs at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically and then transferred to surrogate mothers. सर इसका क्या मतलब? हाँ वेट, अब इसके शुरुआत में मैंने तुम्हें दो चीजें एक साथ बताई थी। एक ये बताया था कि एक में हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे मदर में इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं और वहां पर अलग अलग सबको इंसेमिनेट कर रहे हैं, तो वहां फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो 8 to 32 सेल्ड स्टेज वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि अगर हम सुपीरियर फीमेल में ही फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, ओके, तो इस केस में हमें 10 या 8 ओवम का, तो इस केस में हमें ओवम को जो जाइगोट को उसके बॉडी से निकालना है, उसकी जो स्टेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 8 सेल्ड स्टेज। 8 सेल्ड स्टेज मतलब कि अभी ये बिल्कुल बिगिनिंग के फेज में होता है।
ठीक है, तो इसलिए वहां पे एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक साथ दो टर्म्स को यूज कर रहा है कि इज आइदर फर्टिलाइज्ड और मेटेड विद इलाइट बुल। इलाइट बुल, ठीक है, तो जो फर्टिलाइज्ड वाला वर्ड यूज हो रहा है वो इसके लिए नहीं यूज हो रहा है, फर्टिलाइज नहीं यूज किया है, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं यूज किया है, इंसेमिनेशन यूज किया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करेंगे तो फर्टिलाइजेशन ही होगा, बट इट इज फॉर दैट डिफरेंट काउज। समझ में आ रही है बात? अगर हम उस सेम सुपीरियर फीमेल से इसको रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टेज होनी चाहिए वो 8 सेल्ड स्टेज होनी चाहिए। अगर हमने किसी दूसरे में या लैब में अगर हम इसका फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं तो ये मिनिमम 8 और मैक्सिमम 32 सेल, यानी ये जो स्टेज पहुंचने में लगभग 1 मंथ का टाइम लगता है 8 से 32 सेल को पहुंचने में। इसलिए जो प्रैक्टिकली फॉलो की जाती है जो प्रैक्टिस, वो ये प्रैक्टिस होती है जिसको हम टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर आप बोले कि सर्जिकली निकाला जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि नॉन सर्जिकली मींस क्या है ना कि जो उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, सर्जिकल वर्ड मींस हमारे दिमाग में क्या जाएगा कि हम उसका पूरा ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ नॉन सर्जिकल रिमूवल में हम सिर्फ क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक छोटा सा कट लगाते हैं और फिर उसको हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं। कौन से हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं? द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेबी बर्थ। उस हार्मोन का हम इंजेक्शन देंगे जिसकी वजह से वो जो फर्टिलाइज्ड एग है या सॉरी जो जाइगोट है, दैट जाइगोट विल बी इजीली ट्रांसफर्ड। ओके, एनी अदर डाउट? सर एग्जाम में क्या लिखेंगे कि ओवम को निकाला जाता है कि ब्लास्टोला स्टेज को निकाला जाता है? ब्लास्टोला स्टेज तो अभी मैंने नाम ही नहीं लिया, मतलब यही 8 से 32 सर, सिर्फ लिखेंगे कि फर्टिलाइज जाइगोट। ठीक है, मैंने इसीलिए दोनों प्रोसेस तुम्हें बताया है कि हम ओवम को रिलीज करा सकते हैं और उसको अलग अलग काउज में फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, या हम ओवम को रिलीज करा के लैब में फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, या तीसरा वाला अभी जो बुक के लैंग्वेज को बता दिया मैंने कि अगर सुपीरियर फीमेल से ही निकालना है तो हम 8 सेल्ड स्टेज पे निकाल लेते हैं। ओके, तीनों टर्म इसीलिए बताया मैंने। एनी अदर डाउट? नो सर। Okay, now see the things which are given in notes regarding MOET. I am reading it. It is a process to improve herd size in very short time. Herd size means everybody is knowing herd size. Yes sir. Yes sir. What does it mean? झुंड होता है सर। Group of animals. Group of animals which we have kept for milk production. ठीक है, अगर हम डेयरी खोला तो मैंने बताया कि हमारा जो टारगेट होगा कि ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स ऑब्टेन किया जाए। आकृति उपाध्याय, तुम्हारे घर के ठीक तुम्हारे सिर के पीछे ठीक एक बड़ा टावर दिख रहा है भाई, क्यों नहीं उसी टावर वाले का सिम यूज करती हो, अंदर बैठ के पढ़ पाती? सर वो टावर बंद है। अच्छा बंद है, वो तो इतना नजदीक दिख रहा है कि गिरेगा तो उसी के नीचे चली जाओगी तुम। नहीं सर, नहीं गिरेगा। अच्छा है ना गिरे। सोनू, यस सर। क्या हाल है? ठीक है। Okay, now see what the selected cow is given hormone FSH, because of which in place of 1 ovum it produces 6 to 8 ovum. This process is called as super ovulation. ये word मिस हो रहा था कि ovulation is a process in which single ovum cell is released. If more than one ovum cells are released at a particular time, that process is simply called as super ovulation. Okay. The female is then inseminated with semen of selected male. Fertilization occurs and zygote is formed. When this zygote reaches to 8 to 32 cell stage, the embryo is removed from uterus and of female and is introduced in uterus of another female, which is called as surrogate mother. इसके बीच का जो स्टेप है जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। ओके, main advantage is that large number of animals can be obtained in a very short period and the females become ready for next round of super ovulation. I think it is clear. In the last lecture also I have tell you that it is an important heading from examination point of view. Yes Akriti? सर इंसेमिनेशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बट जो जितने भी रिसर्च होते हैं ना, इस रिसर्च के लिए एक कमिटी होती है, दैट कमिटी इज कॉल्ड एज RDC, दैट इज रिसर्च डेवलपमेंट कमिटी। उसने एक रूल फ्रेम किया है
कि हम किसके साथ कौन कौन सा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंगली इसको अलाउड नहीं किया गया है। अगर अनऑफिशियली कोई करना चाहे तो जैसे फीमेल्स में हम काऊ में कर रहे हैं वैसे ह्यूमन में भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ओके सर ये टेक्निक तो जाता होगा नेचुरली। हाँ फिर से बोलो। सर सीमेन नेचुरली कैसे निकाला जाता होगा? सीमेन को रिलीज करने के लिए प्रोसेस होते हैं, एक कुछ मशीन्स होती हैं जिनको उनके टेस्टिस के पास जैसे स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, स्पर्म सेल वहां प्रोड्यूस होंगे टेस्टिस से, वहां के बाद 2 और ग्लैंड्स होती हैं जिनको हमने 10th में पढ़ा है, सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, वो उसमें कुछ चीजें ऐड करती हैं विच वी विल स्टडी। जैसे ही ये चीजें ऐड करती हैं हम उसको उसके बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। Anyone, any other doubt is there? Anybody? सर इसको सिंपली काउज के लिए आईवीएफ टेक्निक बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं, मैंने इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी का ही जो साइंटिफिक टर्म है दैट इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मींस आईवीएफ का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, विट्रो मींस सर इन अ विट्रस मीडियम। 2 वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक विट्रो है और एक वीवो है। विट्रो मीन्स आउटसाइड एंड वीवो मीन्स इनसाइड। ओके, आउटसाइड एंड इनसाइड, these 2 terms are there। तो सिंपली आईवीएफ इंक्लूड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैंने जो बीच में तुम्हें एक्सप्लेन किया वो इसीलिए किया क्योंकि जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, एज पर दैट लैंग्वेज फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, ऐसा हो रहा है। लेकिन हम यहाँ ये भी जान रहे हैं कि हम फर्टिलाइजेशन को बॉडी के बाहर भी करा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज आईवीएफ। ओके, शुड आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक? Yes, sir. Okay, now animal part is completed. Now we have to move to plant part. In the beginning of this chapter I have told you that agriculture includes both the branches animals and plants। जनरली जो रिसर्च की जाती है स्पेशली फॉर गर्ल्स, वो एनिमल वाले सेक्शन को कम सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा एनिमल के डर होगा कि गाय पे करेंगे 1 लात लगा देगी तो समस्या होगी, इसलिए गर्ल्स जनरली जो प्रिफर करती हैं वो प्लांट वाले सेक्शन को ज्यादा प्रिफर करती हैं। बाकी तुम लोग समझदार हो, जो भी अच्छा लगे उसको प्रिफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ कम टू प्लांट ब्रीडिंग। The concept of breeding is nearly same. In the beginning itself I have told you कि अगर हमें breeding करना है तो 5 minutes is remaining. After 5 minutes automatically it will be disconnected. Today I am having one more class, no? Yes, sir. At what time? Just after that, this class. after this period. Just after this period, you have to wait for nearly 5 to 8 minutes because the recording which we are doing, it takes nearly 5 minutes to be converted in MP4 format. Okay, that's why there is gap of 10 minutes in between each classes. Is there any problem of net today? No, sir. Just now one notification has come on my system. Your internet Sir, unstable. Yes. Yes, sir. अभी आपका वीडियो अभी थोड़ा सा रुक गया था, Hmm. अभी थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बस। नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं फ्रॉम लास्ट 3 days वी आर फेसिंग। तुम्हें नहीं फेस करना पड़ रहा, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज फ्रॉम 8 to 11 o'clock द नेट इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली। 11 बजे ठीक, पिछले 3 दिनों से 11 बजे ये बंद हो जा रहा है और फिर 1 बजे स्टार्ट होता है। आई डोंट नो व्हाई। टुडे वी हैव कॉल्ड द मैकेनिक, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। And sir, listen one thing. Sir, in the evening class, the Najmul sir's class is getting very rough, sir. Why? Like Students network. Network. Yes, sir. It's getting very rough. I think बहुत तेज बोल रहे हैं। हाँ, मैंने कल अगर तुम्हें याद हो तो मैं कल घर पे था तो मैं बीच में उनको इंटरप्ट किया, तो वो ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज उन्हें आइडिया नहीं है यार, 50 साल 60 साल की उम्र में ये लगा के पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो इट इज रियली टफ फॉर एवरीबॉडी। सब लर्निंग फेज में ही है, तो विद इन 1-2 days, दैट्स व्हाई फर्स्ट डे उनकी क्लास थी तो मैं यहाँ से उनकी क्लास ओवर कराने के बाद घर गया था, और कल मैं घर पे बैठ के उनकी और पीएनटी सर की क्लास पूरा देखा। बीच में इंटरप्ट भी किया मैंने उनको कि सर थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक है, स्पीड थोड़ी धीरे हो जाएगी।
नेट की इशू हो सकती है, तो अब वो हमारे हाथ में नहीं है. वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव नेट एज मच एज वी कैन. ओके, right now there is little bit problem because at the same time this system is running on in 7 classes. 7 रूम में नेट चल रहा है एक साथ, तो मे बी कि बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लिटिल बिट इशू ऑफ नेटवर्क. दैट्स व्हाई वी आर अपलोडिंग ऑन यूट्यूब, कि अगर कहीं किसी को कुछ मिस हो रहा है तो उसको वहां से चेक कर ले. ओके ओके, नाउ कम टू प्लांट ब्रीडिंग. सी व्हाट वी हैव रिटन. इट इज द ऑब्जेक्टिव इज नियरली सेम, कि we have to produce the plant which is having superior quality. Superior quality means it will be better than both the parents. Superior का मतलब ये जरूर समझना है, चाहे इंसान की बात करें चाहे जानवर की बात करें. एक जनरल जो कंसेप्ट है वो ये है कि बच्चे हमेशा अपने माँ बाप से सुपीरियर होते हैं. अब कोई बच्चा नालायक निकल जाए तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है. सर कैसे प्रूव करेंगे कि माँ बाप से हम ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो करके हम छोड़ दिए हैं. वाह भाई वाह. ओके, कैसे प्रूफ करेंगे ये मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए उसको मैं बता रहा हूँ कैसे प्रूफ करेंगे. एक बच्चा जो प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज करो कि ए मदर इज हैविंग 10 वेरी गुड कैरेक्टर्स. हमने ये सपोज किया कि किसी इंसान में 50 कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये सपोज किया. अब हमने ये सपोज किया कि एक माँ है जिसके अंदर 10 अच्छे कैरेक्टर हैं आउट ऑफ दैट 50, और एक फादर है जिसके अंदर 10 या 5 ही कैरेक्टर अच्छे हैं. जनरली मेल्स में थोड़े कैरेक्टर कम अच्छे होते हैं, महिलाएं जानी जाती हैं कि पता नहीं क्या क्या. फैक्ट ऐसा नहीं है, कितना लड़ती हैं ये आसानी से सना और दीक्षा से पता किया जा सकता है. क्यों जनवा रहे हैं सबको यहाँ से. अरे ये शुक्र मनाओ कि देवस्थली में कोविड वाले क्लास नहीं चलती है, नहीं तो ऐसे तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं एक दिन में ठीक कर लेता क्लास में ही. ऑनलाइन बेइज्जती कर रहे हैं सर. No अगर इस बेइज्जती के बाद भी सब अच्छा हो जाए तो इट विल बी बेटर फॉर यू पीपल. ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग कि 10 कैरेक्टर फीमेल में अच्छे हैं, 5 कैरेक्टर्स आर गुड इन मेल. जो बेबी प्रोड्यूस होगा इट विल इंक्लूड्स बोथ द कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल. इट मींस कि डेफिनेटली ही विल हैव 15 गुड कैरेक्टर्स. 15 तो अच्छे कैरेक्टर होंगे. माँ के पास 10 थे, फादर के पास 5 थे, बच्चे के पास 15 हो गए. तो साइंस की लैंग्वेज में तो ये तय है कि द ऑफस्प्रिंग इज ऑलवेज सुपीरियर देन द पेरेंट्स. इज इट क्लियर? नाउ सेशन इज गोइंग टू एंड. आई विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन. वेट फॉर नियर अबाउट 10 minutes. ओके, टिल देन किसी को चाय वाय पीना हो पी लो, मैं भी थोड़ा चाय पी लेता हूँ. चलो बाय. थैंक यू सर.